द्वितीय स्कंद दशम अध्याय श्लोक संख्या 42। स एवेदं जगद्धाता भगवान् धर्मरूपधृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वं वीर्यान्नरसुरानिधि। सविता माता जी पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे भगवान, ब्रह्मांड में सबके पालक रूप में सृष्टि की स्थापना करके विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और मनुष्यों, मानवों तथा देवताओं में से समस्त बुद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। तो भगवान न केवल अपना विस्तार भौतिक प्रकृति के रूप में करते हैं, न केवल जीवात्माएं उनसे आती हैं, वरन कई अवतार भी आते हैं। कई अवतार मनुष्यों के रूप में, कई देवताओं के रूप में, कई जानवरों के रूप में इत्यादि। भगवान हर श्रेणी के रूप में अवतार लेते हैं। तात्पर्य अनिकेत प्रभु पढ़ी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जीवों के विभिन्न समाजों में उनको माया के चंगुल से उबारने हेतु अवतरित होते हैं, और भगवान के ऐसे कार्यकलाप केवल मानव समाज तक ही सीमित नहीं रहते। वे एक मछली, शूकर, वृक्ष तथा अन्य अनेक रूपों में अवतरित होते हैं। किंतु अल्पज्ञानी पुरुष भगवान को न जानने के कारण उनका उपहास करते हैं, चाहे वे मानव समाज में मनुष्य रूप में ही क्यों न हो। अतः भगवान भगवत गीता 9.11 में कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तानु माश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जैसा कि हम पिछले श्लोकों में बता चुके हैं, निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान कभी भी भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होते। उनकी दिव्य स्थिति सदैव अपरिवर्तित रहती है। वे ज्ञान तथा आनंद के शाश्वत रूप हैं और अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा अपनी सर्वशक्तिमय इच्छा की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार वे अपने किसी कार्य के फल को नहीं भोगते। वे कार्य कारण के ऐसे सभी अवधारणाओं से परे हैं। यदि वे जगत में दिखते भी हैं, तो यह दर्शन केवल अंतरंगा शक्तियों का होता है, क्योंकि वे इस भौतिक जगत की अच्छी बुरी अवधारणाओं से ऊपर हैं। इस जगत में मछली या शूकर को मनुष्य से निम्न माना जा सकता है, किंतु जब भगवान मछली या शूकर रूप में प्रकट होते हैं, तो वे भौतिक दृष्टि से इनमें से एक भी नहीं होते। यह उनकी अहेतु की कृपा है कि वे प्रत्येक समाज तथा योनि में प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें उनमें से एक कभी नहीं माना जा सकता। भौतिक संसार की अवधारणाएं जैसे अच्छे तथा बुरे, निम्न तथा उच्च, महत्वपूर्ण तथा नगण्य जैसी धारणाएं भौतिक शक्ति के अनुमान होते हैं, और परमेश्वर ऐसी सभी अवधारणाओं से परे होते हैं। परम भावम शब्द अर्थात दिव्य स्वभाव की तुलना कभी भी भौतिक धारणा से नहीं हो सकती। मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि भगवान की शक्तियां सदैव एक सी रहती है, कभी घटती नहीं, क्योंकि भगवान निम्न पशुओं का रूप धारण करते रहते हैं। श्री राम, श्री कृष्ण तथा मछली, शूकर रूप में अनेक अवतारों में कोई अंतर नहीं होता। वे सर्वव्यापी होने के साथ ही साथ किसी एक तथा प्रत्येक स्थान में अंतर्यामी हैं। किंतु अल्पज्ञानी मनुष्य भगवान के परम भावम के अभाव में यह नहीं समझ पाते कि भगवान ने किस प्रकार मछली या मनुष्य का रूप धारण किया होगा। हर व्यक्ति अपने ज्ञान के मानदंड के अनुसार प्रत्येक वस्तु की तुलना करता है। जैसे कोई कूपमंडूक समुद्र को कुएं के समान समझता है। कूपमंडूक कभी समुद्र के विषय में सोच भी नहीं पाता, और जब ऐसे मंडूक को समुद्र की विशालता का पता चलता है, तो उसकी बुद्धि में यही सोचता है कि समुद्र कूप से थोड़ा ही बड़ा है। इस तरह जो ईश्वर के दिव्य विज्ञान को नहीं जानता, वह मुश्किल से समझ पाता है कि भगवान विष्णु किस प्रकार जीवों के प्रत्येक समाज में समान रूप से प्रकट हो सकते हैं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो भगवान अनेक अनेक अवतार जो लेते हैं, कई अल्प बुद्धि, जो गीता में बताया उन्हें, अवजानंती मां मूढ़ा, मूढ़ा यानी मूर्ख लोग भगवान के शरीर को भौतिक मानते हैं। वो अपने शरीर से भगवान के शरीर की तुलना करते हैं, जैसे कुएं का मेंढक कोई प्रशांत महासागर या हिंद हिंद महासागर जैसे बड़े सागरों की तुलना अपने कुएं से करे। तो भगवान अलग अलग योनियों में अवतार लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि भगवान सभी जीवात्माओं के पिता हैं। सर्व योनिषु कौन्तेय, सारी योनियों के पिता भगवान स्वयं है। तो सारी योनियों में अवतार लेते हैं, जिससे हर योनि के जीव उनके साथ संपर्क स्थापित कर सके।
किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भगवान उनका त्याग कर रहे हैं, नहीं। सभी को स्वीकार करने के लिए भगवान अलग अलग योनियों में अवतार लेते हैं, और जो उनकी लीला के लिए उस समय पर उपयुक्त है वैसा रूप लेकर के आते। तत्कालाग्नि रुद्रात्मा यत् सृष्टम इदमात्मना सन्नियच्छति तत्काले ज्ञानानेकम इवानिला। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात युग के अंत में भगवान स्वयं संहार करता रुद्र रूप में संपूर्ण सृष्टि का उसी तरह संहार करेंगे जिस प्रकार वायु बादलों को हटा देती। सृष्टि स्वयं करते हैं, पालन के लिए अनेक अनेक अवतार लेते हैं, और जीवात्माओं के लिए आदिभूत आदिदेव आदि आत्मिक रूप से प्रकट होते हैं। और हमने देखा किस प्रकार इंद्रियों को प्रकट करते हैं, इंद्रियों की वस्तुओं को प्रकट करते हैं। और जब पूरा सृष्टि के अंत का समय आता है तो संहार के रूप में, संहारकर्ता के रूप में रुद्र अवतार लेकर भी आते हैं। परमेश्वरी माता जी, रेखा माता जी आप। हरे कृष्णा। इस सृष्टि की उपमा उचित रूप से बादलों से दी गई है। बादल आकाश में उत्पन्न किए जाते हैं या स्थित रहते हैं, और जब उन्हें अस्त व्यस्त किया जाता है तो वे उसी आकाश में अनदिखे रहते हैं। इसी प्रकार यह सारी सृष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अपने ब्रह्म रूप में रची जाती है, उन्हीं के द्वारा विष्णु रूप में पालित होती है, और यथा समय रुद्र रूप में विनष्ट कर दी जाती है। भगवत गीता में यह सृष्टि, इसका पालन तथा संहार अच्छे ढंग से व्याख्यायित हुए हैं। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्या याग्मे व्यशः पार्थ प्रभतव यह रागमे प्रस्थे स्मातो भावो न्यो व्यक्तो व्यक्ता स्नातु यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनिश्याते। इस जगत का स्वभाव है कि पहले अच्छे ढंग से इसकी उत्पत्ति होती है, फिर यह अच्छी तरह विकसित होता है और अनेक वर्षों तक बड़े से बड़े गणितज्ञ की गणना से परिस्थित रहता है, और फिर ब्रह्मा की रात्रि के समय बिना किसी अवरोध के इसका पुनः विनष्ट हो जाता है। ब्रह्मा की रात्रि के बीतने पर सृष्टि रूप में यह पुनः प्रकट होकर पुनः पालन तथा संहार के चक्र से होकर गुजरता है। जो मूर्ख बद्धजीव इस क्षणिक संसार को स्थायी मानता है, उसे यह बुद्धिपूर्वक सीखना चाहिए कि ऐसे सृष्टि तथा विनाश क्यों घटित होते हैं। भौतिक जगत के काम कर्मी परमेश्वर के भौतिक कारकों द्वारा प्रदत्त भौतिक पदार्थों तथा शक्ति से बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े साम्राज्य, अन्य बड़ी बड़ी चीजें उत्पन्न करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। बद्धजीव इन साधनों से तथा मूल्यवान शक्ति से उत्पत्ति करके अपनी सनक तो पूरी कर लेता है, किंतु इच्छा ना होते हुए उसे इन सारी वस्तुओं को छोड़कर बारंबार उसी तरह उत्पत्ति करने के लिए जीवन के दूसरे पहलू में प्रविष्ट होना पड़ता है। ऐसे मूर्ख बद्धजीवों को, जो इस क्षणिक संसार में अपनी शक्ति का अपव्यय करते हैं, भगवान आशान्वित करने के लिए सूचित करते हैं कि एक अन्य प्रकृति भी है जो बार बार सृष्टि या विनष्ट हुए बिना शाश्वत है, और बद्धजीव यह समझ सकता है कि वह क्या करे और शक्ति का किस प्रकार सदुपयोग करे। परम इच्छा से यथा समय निश्चित रूप से नष्ट होने वाले पदार्थ में अपनी शक्ति को नष्ट करने के बजाय बद्धजीव को चाहिए कि इस शक्ति को भगवान की भक्ति में लगाए, जिससे वह अन्य शाश्वत प्रकृति में जा सके, जहाँ ना तो जन्म है, न मृत्यु, न सृष्टि और न प्रलय, वरन यहाँ ज्ञान से परिपूर्ण और असीमित आनंद भरा शाश्वत जीवन है। इस प्रकार इस नश्वर जगत को सृष्टि और विनाश बद्धजीव को, जो क्षणिक वस्तुओं के प्रति आसक्त रहता है, सचेत करने के लिए ही होता है। इसका उद्देश्य बद्ध जीव को आत्म साक्षात्कार का अवसर प्रदान करना है, न कि इंद्रिय तृप्ति का, जो भी सकाम कर्मों का मूल लक्ष्य होता है। हरे कृष्ण। जैसे कई बार लोग अतिक्रमण कर देते हैं तो सरकार आकर के उनका अतिक्रमण हटा देती, फिर अतिक्रमण करते हैं फिर हटा देती, फिर अतिक्रमण करते हैं फिर हटा देती, क्योंकि सरकार ये बताना चाहती है कि ये आपका स्थान नहीं है। उसी प्रकार बार बार प्रलय का प्रयोजन क्या है, जीवात्मा ये समझे ये हमारा घर नहीं है, हमको आध्यात्मिक आकाश में वापस जाना है। इसलिए अथक प्रयास करके जीवात्मा भौतिक संसार में कई वस्तुओं का गठन कर लेती है, कई अट्टालिकाएं बना लेती है, लेकिन भगवान बार बार प्रलय करके मूर्ख बद्ध जीव को ये बताते हैं
कि आपको वास्तव में यहाँ ज्यादा काम नहीं करना है, आपको भगवत धाम वापस जाने के लिए अग्रसर होना है। इत्थम भावेन कथितो भगवान भगवतत्तमा नेत्थम भावेन हि परम दृष्टुम अर्हन्ति सूरया। मधु माता जी पढ़ी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बड़े बड़े ज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त दिव्यावस्था में ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमामय वस्तु देखने के अधिकारी होते हैं। यहाँ पर अभी जो बताया जा रहा है कि भगवान की सृष्टि लीला के विषय में हमने पूरे स्कंद में पढ़ा। बीच में कुछ अवतारों की गणना पड़ी, वो अलग बात है, लेकिन मुख्यतः यह सृष्टि लीला के बारे में पढ़ा। लेकिन भगवान के भक्त इससे भी ज्यादा बढ़कर भगवान के गुणगान को जानते हैं। वो क्या है? भगवान की नित्य लीला है, जो हम आगे अगले अध्याय से पढ़ने वाले हैं। वीर प्रसाद प्रभु आगे तात्पर्य पढ़ी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान केवल अपनी विविध शक्तियों से उत्पन्न भौतिक संसार के ही स्रष्टा तथा संहारक नहीं है, वे स्रष्टा तथा संहारक से बढ़कर हैं, क्योंकि उनका एक आनंद रूपी लक्षण भी है। श्री भगवान का यह आनंद रूप केवल शुद्ध भक्तों द्वारा समझा जा सकता है, दूसरों द्वारा नहीं। निर्विशेषवादी श्री भगवान के सर्वव्यापी प्रभाव को समझकर ही तुष्ट हो जाता है, यह ब्रह्म साक्षात्कार कहलाता है। निर्विशेषवादी से भी बढ़कर वह योगी होता है जो श्री भगवान को उनके अंशरूप परमात्मा के रूप में अपने हृदय में स्थित देखता है। किंतु ऐसे शुद्ध भक्त भी हैं जो प्रेममयी सेवा के वास्तविक आदान प्रदान से श्री भगवान की आनंद शक्ति में हिस्सा बटाते हैं। श्री भगवान अपने शाश्वत धाम वैकुंठ लोक में सदैव अपने पार्षदों के साथ रहते हैं और अपने भक्तों की विभिन्न दिव्य रसों में की गई दिव्य प्रेममयी सेवा का आनंद उठाते हैं। इस प्रकार सृष्टि के प्राकट्य की अवधि में शुद्ध भक्त श्री भगवान की भक्तिमय सेवा का अभ्यास करते हैं और वे अपने आप को श्री भगवान के धाम जाने के लिए योग्य बनाकर उसका पूरा लाभ उठाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 18:55 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, भक्त्या माम अभिजानाति यावत् ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। शुद्ध भक्तिमय सेवा के विकास से ही मनुष्य श्री भगवान को उनके वास्तविक रूप में जान सकता है और इस प्रकार उनकी प्रामाणिक सेवा में प्रशिक्षित हुआ जा सकता है और अनन्य रूपों में श्री भगवान की प्रत्यक्ष संगति में पहुंचा जा सकता है। श्री भगवान की सर्वोच्च संगति गोलोक वृंदावन में संभव है, जहां भगवान श्री कृष्ण गोपियों तथा अपनी चहेती सुरभि गायों के साथ आनंद लेते हैं। ब्रह्म भूमि का वर्णन दिया गया है, जिससे भगवान श्री चैतन्य इस विषय का अनंत प्रामाणिक साहित्य मानते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो भगवान की सृष्टि, उनकी शक्तियां, उनके विस्तार अनंत हैं, इसको जानना ही जीवात्मा के लिए असंभव है। इसके परे फिर भगवान के भक्त इसके आगे भी जानने का प्रयास करते हैं भक्ति के माध्यम से। भक्ता माम अभिजानाति, भगवान को भक्ति के माध्यम से जाना जा सकता है और उनकी जो दिव्य लीलाएं आध्यात्मिक आकाश में चलती हैं, भक्त उनमें भी प्रवेश कर जाता है। नास्य कर्माणि जन्मादौ परस्यानु विधीयते कृतत्वा प्रतिषेधार्थम मायया रोपितम हि तत्। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण, धन्यवाद जी। भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार के लिए भगवान के द्वारा किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जाता। उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के विषय में वेदों में जो कुछ वर्णित है, वे केवल इस विचार का निराकरण करने के लिए कि भौतिक प्रकृति ही सुतृष्टा है। हरे कृष्ण। तो यद्यपि भगवान भौतिक प्रकृति में स्वयं लिप्त नहीं होते, अपनी शक्तियों द्वारा करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों बोला जाता है कि भगवान कर रहे हैं? क्योंकि कोई ये ना समझ ले कि भौतिक प्रकृति स्वतंत्र है। लोग बोलते हैं ना कि वो तो प्रकृति से सब कुछ हो रहा है। नहीं, प्रकृति से हो रहा है। प्रकृति किसके अधीनस्थ काम कर रही है? वो भगवान। जैसे सब कुछ राजा की इच्छा से अगर एक प्रजा में होता है, एक राज्य में होता है,
तो राजा तो स्वयं जाकर के झाड़ू नहीं लगाता है, राजा तो स्वयं जाकर के कर वसूल नहीं करता है, लेकिन राजा की आज्ञा से होता है, इसलिए हम बोलते हैं राजा कर रहा है। इसी प्रकार से भगवान स्वयं हस्तक्षेप नहीं करते हैं, शक्तियों द्वारा कराते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आज्ञा से हो रहा है, इसलिए उनको वेदों में वर्णित है कि वो स्वयं ही सृष्टा है, स्वयं ही पालक है। आयुष प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: भौतिक जगत के सृजन, पालन तथा संहार के विषय में वैदिक आदेश इस प्रकार है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्त्य विषम विशन्ति। अर्थात प्रत्येक वस्तु ब्रह्म द्वारा उत्पन्न है, सृजन के पश्चात प्रत्येक वस्तु ब्रह्म द्वारा पालित है और संहार के पश्चात ब्रह्म में संरक्षित रहती है। निपट भौतिकवादी व्यक्ति ब्रह्म, परमात्मा या श्री भगवान के विषय में कुछ भी न जानने के कारण भौतिक प्रकृति को भौतिक संसार का अंतिम कारण मानते हैं, और आधुनिक विज्ञानी भी यही मत व्यक्त कर देता है कि भौतिक संसार की सभी वस्तुओं का परम कारण प्रकृति ही है। सारा का सारा वैदिक साहित्य इस दृष्टिकोण का खंडन करता है। वेदांत दर्शन का कथन है कि समस्त सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय का मूल स्रोत ब्रह्म है, और वेदांत दर्शन के सहज भाष्य श्रीमद् भागवतम का कथन है कि जन्मागस्य यतो अन्व्याद इतरत स्वार्थेष्वभिज्ञ स्वराट इत्यादि। जड़ पदार्थ में निसंदेह परस्पर क्रिया करने की शक्ति निहित होती है, किंतु इसमें स्वयं की कोई प्रेरणा नहीं होती। अतः श्रीमद् भागवतम इस जन्मागस्य सूत्र की टीका यह कहते हुए करता है कि अभिज्ञ तथा स्वराट अर्थात परम ब्रह्म जड़ पदार्थ नहीं है, अपितु वह परम चेतना है और स्वतंत्र है। अतः भौतिक जगत के सृजन, पालन तथा संहार का परम कारण जड़ पदार्थ नहीं हो सकता। ऊपर से भौतिक प्रकृति ही सृजन, पालन तथा संहार की कारण स्वरूप जान पड़ती है, किंतु यह भौतिक प्रकृति परम चेतना श्री भगवान द्वारा सृजन के लिए प्रेरित की जाती है। वे ही समस्त सृजन, पालन तथा संहार के मूल आधार है, और इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 9.10 में की गई है। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगदीप परिवर्तते। भौतिक प्रकृति भी श्री भगवान की शक्तियों में से एक है, और वह श्री भगवान के आदेश अध्यक्षेण से ही कार्य कर सकती है। श्री भगवान जब भौतिक प्रकृति पर अपनी दिव्य दृष्टि फेरते हैं, तभी वह कार्य कर सकती है। जिस प्रकार पिता के संसर्ग से ही माता गर्भ धारण करती है। यद्यपि नासमझ व्यक्ति को लगता है कि माता पुत्र को जन्म देती है, किंतु अनुभवी व्यक्ति जानता है कि पिता ही पुत्र का जन्मदाता है। अतः भौतिक प्रकृति परम पिता के संपर्क में आने पर ही चर तथा अचर जीवों को जन्म देती है, स्वतंत्र रूप से नहीं। भौतिक प्रकृति को ही सृजन, पालन तथा संहार का कारण मानना बकरे के गले में लटकते मांसल लोथड़ों को स्तन मानने के तर्क जैसा है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरित्रामृत में अजागलस्तन न्याय की व्याख्या इस प्रकार की है। इसका उल्लेख कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने किया है। भौतिक प्रकृति भौतिक कारण के रूप में प्रधान कहलाती है और सक्षम कारण के रूप में माया कहलाती है, किंतु चूंकि यह जड़ पदार्थ है, अतः यह सृष्टि का परोक्ष कारण नहीं है। कविराज गोस्वामी इसे इस प्रकार कहते हैं: अतः कृष्ण मूल जगत कारण, प्रकृति कारण ये छे अजागलस्तन। तो ये उदाहरण समझना चाहिए। उदाहरण है, बकरी के गले में ऐसा कई मांस के छोटे छोटे ये लटके रहते हैं, जैसे मानो कि माता के स्तन हो, लेकिन वहां से दूध नहीं निकलने वाला है। उसी प्रकार से यद्यपि प्रकृति बाहर से दिखती है कि अरे यही तो सब कुछ कर रही है, लेकिन मूल कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। अतएव कृष्ण मूल जगत कारण, प्रकृति कारण जैसे अजागल स्तन। अज मतलब बकरी। तो बकरी का जैसे गले पर स्तन दिखता है, वह स्तन से दूध नहीं आएगा कभी। उसी प्रकार से प्रकृति स्वतः स्वतंत्र रूप से स्वयं सृष्टि नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण उसके मूल कारण है। जब तक वो उसमें शक्ति संचार नहीं करेंगे, तब तक प्रकृति कोई भी सृष्टि करने में असक्षम। अजय प्रभु पढ़िए आगे। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। क्योंकि कारणार्थशाही विष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण विस्तार है, अतः वही पदार्थ को गतिशील होने के लिए शक्ति संचारित करते हैं। शक्ति संचारित करने विद्युतीकरण का उदाहरण उपयुक्त है। लोहे का टुकड़ा अवश्य अग्नि नहीं है, किंतु जब इसे तपाकर लाल कर दिया जाता है
तब इसे जलाने की क्षमता के कारण अग्नि का गुण आ जाता है। पदार्थ की तुलना लोहे के टुकड़े से की जाती है और यह श्री विष्णु की परम चेतना की चितवन से या युक्ति से शक्ति संचारित विद्युतमय या लाल अंगारा हो जाता है। ऐसे विद्युतीकरण से ही विभिन्न कारणों में पदार्थ की शक्ति परिलक्षित होती है। अतः जड़ पदार्थ न तो सक्षम है न दृश्य जगत का कारण स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम 3 स्कंद 28 अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान श्री कपिल का कथन है, यथोलमुकादि स्फुलिंगाद धूमाद्वापि संभवात् अप्यात्मत्वेन भीमताद यथा अग्नि पृथगुल मुखात। मूल अग्नि, इसकी लपट ज्वाला, इसकी चिंगारियां तथा इसका धुआं सभी एक है, क्योंकि अग्नि अग्नि होकर भी लपट से भिन्न है, लपट चिंगारी से और चिंगारी धुएं से भिन्न है। इन सब में अर्थात लपटों, चिंगारियों एवं धुएं में अग्नि की सत्ता विद्यमान है, तो भी ये सभी पृथक पृथक सत्ता के साथ साथ पृथक पृथक होते हैं। दृश्य जगत की तुलना धुएं से की जाती है, क्योंकि जब धुआं आकाश में चला जाता है तब वह अनेक रूप धारण करता है, जो अनेक ज्ञात एवं अज्ञात रूपों से मिलता जुलता होता है। चिंगारियां जीवों के समान है और लपटे भौतिक प्रकृति प्रधान के समान है। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि इनमें से प्रत्येक अपना प्रभाव केवल इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उन्हें मूल अग्नि के गुण की शक्ति प्राप्त है। अतः ये सभी भौतिक प्रकृति, दृश्य जगत तथा जीव, ईश्वर, अग्नि की विभिन्न शक्तियां हैं। अतः जो लोग भौतिक प्रकृति को दृश्य जगत का मूल कारण, सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का कारण प्रकृति मान बैठते हैं, वे अपने इस निष्कर्ष में सही नहीं है। भौतिक प्रकृति का श्री भगवान के बिना पृथक अस्तित्व नहीं रहता। अतः परमेश्वर को समस्त कारणों कारण न बताकर ऐसे और रख देना ही अजाग गलत स्तन न्याय का तर्क है। बकरे के गले के स्तन से दूध निकालने का प्रयास करने के समान है। भले ही बकरे के गलत स्तन दुग्ध में लगे, किंतु उनसे दूध निकालने के लिए प्रयास करना मूर्खता है। हरे कृष्णा पवित्र। जैसे लोहा जब आग में रखा जाता है तो इतना गर्म हो जाता है, आग के समान ही जलाने की सक्षमता रखता है, लेकिन लोहे को आप आग से बाहर निकाल लेंगे, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। उसी प्रकार प्रकृति सक्रिय है क्योंकि भगवान की शक्तियों से युक्त है। भगवान अपनी शक्तियों को वापस खींच लेंगे, प्रकृति फिर निष्क्रिय हो जाएगी। अयम तो ब्रह्मणा कल्पा सविकल्पा उदारिता विधि साधारणो यत्र सर्ग प्राकृत वैकृता। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ पर सारांश रूप में वर्णित सृष्टि तथा संहार का ये प्रक्रम ब्रह्मा के एक दिन कल्प के लिए विधि विधान स्वरूप है। यही मान सृष्टि का भी नियामक विधान है, जिसमें प्रकृति विसर्जित हो जाती है। हरे कृष्ण प्रभु। तो जब प्रकृति रोज सुबह ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में प्रकृति की सृष्टि और ब्रह्मा की रात में सृष्टि का प्रलय, ये रोज ब्रह्मा के एक दिन में होता है। एक दिन ब्रह्मा जी के 100 चतुर्युग के बराबर होता है। उस प्रकार से हम देखते हैं भूत्वा भूत्वा प्रलयते, बार बार सृष्टि, बार बार संहार। 1000 बार जब 4 युग निकलते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन संपूर्ण होता है। उसके बाद फिर आंशिक प्रलय होती है। मुकुल प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सृष्टि के 3 प्रकार है, महाकल्प, विकल्प तथा कल्प। महाकल्प में भगवान तत्व तथा 16 प्रकार के सृजक तत्वों तथा साधनों की समस्त शक्तियों सहित कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रथम पुरुष अवतार धारण करते हैं। सृजक कारणों की संख्या 11 है, अवयव की 5 है और ये सभी महत अर्थात भौतिक अहंकार के फल स्वरूप है। कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान द्वारा की गई सृष्टि महाकल्प कहलाती है। ब्रह्मा की सृष्टि तथा भौतिक अवयवों का विसर्जन विकल्प कहलाता है और ब्रह्मा के जीवन के प्रत्येक दिन की सृष्टि कल्प कहलाती है। इसलिए ब्रह्मा, प्रभु जी स्क्रॉल करना, इसलिए ब्रह्मा का एक दिन कल्प कहलाता है और ब्रह्मा के दिनों में ऐसे 30 कल्प होते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में इस प्रकार हुई है। सहस्त्र युग पर्यंत तप
महर्य ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जना। उच्चतर लोकों का एक दिन तथा एक रात्रि पृथ्वी के एक पूरे वर्ष के तुल्य होते हैं। इसको आज के विज्ञानी भी मानते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों ने भी उसकी पुष्टि की है। इस तरह और उच्चतर लोकों में दिन रात्रि की अवधि स्वर्ग लोकों से दीर्घतर होती है। चारों युगों की गणना स्वर्गिक पंचांगों के आधार पर की जाती है। इस प्रकार इनका काल स्वर्ग लोकों की परिभाषा में 12,000 वर्ष है। यह दिव्य युग कहलाता है। ऐसे 1,000 दिव्य युग ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन की सृष्टि को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि विकल्प कहलाती है। जब महाविष्णु की श्वास से विकल्प संभव होते हैं तो यह महाकल्प कहलाता है। इस प्रकार महाकल्प, विकल्प तथा कल्प का नियमित चक्र चलता रहता है। इसके संबंध में महाराज परीक्षित तो तीन चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं, ये याद रखने योग्य है। ब्रह्मा का एक दिन कल्प कहलाता है। उसके बाद ब्रह्मा का जीवन, इस ब्रह्मा के जीवन में 100 वर्ष है, महाकल्प कहलाता है। और वो विकल्प कहलाता है। कल्प ब्रह्मा का एक दिन और ब्रह्मा का जीवन विकल्प। और जब महाविष्णु एक ब्रह्मांड को अपने रोम छिद्र से प्रकट करते हैं और दोबारा वो रोम छिद्र में जाता है, इस पूरे अंतराल को महाकल्प कहलाते हैं। ये तीन चीजें हैं, कल्प यानी ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा की आयु विकल्प, और एक ब्रह्मांड की आयु महाकल्प। एक ब्रह्मांड में कई बार ब्रह्मा भी हो सकते हैं, लेकिन जब महाविष्णु एक ब्रह्मांड की सृष्टि और शुरुआत करते हैं उसको महाकल्प कहलाते हैं। तो ये तीन समय की बहुत सबसे बड़ी इकाई है, जिसमें कल्प, महाकल्प और विकल्प। धनंजय गोविंद प्रभु जी यहाँ से पढ़िए इस प्रकार। हरे कृष्णा। इस प्रकार ब्रह्मा के 30 कल्प हैं। ये हैं श्वेत कल्प, नील लोहित, वामदेव, गथांतर, रौरव, प्राण, बृहत कल्प, कंदर्प, सदोथ, ईशान, ध्यान, सारस्वत, उद्दान, गरुड़, कौर्म, नरसिंह, समाधि, अग्नि, विष्णुज्य, सौर, सोमकल्प, भावन, सुपुम, वैकुंठ, अर्चिश, वलीकल्प, विराज, गौरीकल्प, महेश्वर, पैतृकल्प। ये 300 ब्रह्मा के दिन हैं। उन्हें महीनों से लेकर लगातार 100 वर्षों तक रहना होता है। अतः हम अनुमान लगा सकते हैं कि केवल कल्पों में कितनी सृष्टियां होती होंगी। इसके बाद विकल्प होते हैं जिसकी उत्पत्ति महाविष्णु की श्वास से होती है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यस्य कानि श्वेत कालम अथावलंब जीवंती लोम विजय जगदंडनाथा। सारे ब्रह्मा महाविष्णु के निश्वास अवधि के दौरान ही जीवित रहते हैं। अतः विष्णु के श्वास निश्वास महाकल्प हैं। और ये सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही कारण हैं, क्योंकि उनके अतिरिक्त सारी सृष्टियों का अन्य कोई स्वामी नहीं है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो अभी जो 30 नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो ब्रह्मा जी के 30 दिन, महीने के 30 दिनों के नाम है। एक दिन कल्प है, तो ये 30 कल्पों के नाम है। इस तरह ब्रह्मा जी का एक महीना होता है, फिर साल होता है। 100 वर्ष ब्रह्मा जी जीते हैं, उस अवधि को विकल्प बोला जाता है। और जब सृष्टि महाविष्णु की श्वास से होती है और फिर निश्वास मतलब दोबारा से सांस जब महाविष्णु खींचते हैं, उस अवधि को महाकल्प कहलाया जाता है। परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षण विग्रहं यथा
सताद व्याख्यासे पद्मम कल्पम अथो शृणु। तृप्ति माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे राजन, आगे चलकर मैं काल के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की माप का उनके विशिष्ट लक्षणों सहित वर्णन करूंगा, किंतु इस समय मैं तुमसे पादकल्पों के विषय में कहना चाहता हूँ। तो अभी आगे पंचम स्कंद में ये आता है कि काल की गणना कैसे होती है। वो सारी चीजें आगे भगवान सुखदेव गोस्वामी बताने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर अभी पद्मकल्प के विषय में चर्चा करेंगे। पद्मकल्प जो अभी कल्प चल रहा है उसको भी बोला जाता है। रंजना माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ब्रह्मा के कल्प की वर्तमान अवधि 12 कल्प अथवा श्वेत 12 कल्प कहलाती है, क्योंकि श्री भगवान का 12 अवतार ब्रह्मा के सृजन के दौरान हुआ था और ब्रह्मा का जन्म श्री विष्णु के नाभि कमल से हुआ था। इसलिए इस 12 कल्प को पद्म कल्प भी कहते हैं। और श्री भगवान श्रीमद् भागवतम के प्रथम भाष्यकार श्रीधर स्वामी का अनुसरण करते हुए शील जीव गोस्वामी तथा शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे आचार्यों ने इसकी पुष्टि की है। अतः ब्रह्मा के 12 कल्प तथा पद्म कल्प में कोई विरोधाभास नहीं है। हरे कृष्ण। तो सारे अवतार सारे कल्प में नहीं होते हैं। इस कल्प में वराह अवतार हुआ श्वेत वराह के रूप में, इसलिए जब हम संकल्प लेते हैं तो उसमें भी हम बोलते हैं श्वेत वराह कल्पे। ये कल्प अभी चल रहा है श्वेत वराह का, इसको पद्म कल्प भी बोला जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी जब कमल पे उत्पन्न हुए उसके बाद ही वराह अवतार, फिर प्रथम अवतार वराह अवतार के रूप में भगवान ने सृष्टि की शुरुआत में ही अवतार लिया था। अभी सुखदेव गोस्वामी की कहानी समाप्त होने के बाद शौनक आदि ऋषि बोलते। शौनको उवाच यदाहो न भवान् सुता शक्ता भगवतोत्तमा चचार तीर्थानि भुवस् त्यक्त्वा बन्धून् सुदुष्टजान्। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। सृजन के विषय में यह सब सुनने के पश्चात शौनक मुनि ने श्री सूत गोस्वामी से विदुर के विषय में पूछा, क्योंकि श्री सूत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें बता रखा था कि विदुर ने किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़कर ग्रह त्याग किया था जिनको छोड़ पाना बहुत दुष्कर होता है। अभी इतनी देर से ये सुनते 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 शौनक आदि ऋषियों ने भी बोला कि शायद टॉपिक अब चेंज होना चाहिए। तो शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी को बोला कि हमको आप थोड़ा सुना रहे थे महाभारत के बारे में, कैसे विदुर धृतराष्ट्र को लेकर के चला गया था, धृतराष्ट्र को मुक्ति मिली, उसके बाद विदुर अलग अलग तीर्थ स्थानों पे गए थे। तो थोड़ा वो बात थोड़ा कंटिन्यू कीजिए कि विदुर कहाँ पहुंचे, कैसे क्या उनको ज्ञान मिला, थोड़ा वो बात हमको सुनाइए। तात्पर्य पढ़िए अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य: शौनक आदि ऋषि विदुर के विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, जिनकी भेंट विश्व के तीर्थ स्थलों की यात्रा करते समय श्री मैत्रेय मुनि से हुई। तो अभी जो तृतीय और चतुर्थ स्कंद है वो विदुर मैत्रेय संवाद, विदुर ने मैत्रेय से क्या बातचीत की, ये 2 स्कंदों में आगे आएगा, तीसरा और चतुर्थ स्कंद। शतु कौशरा वेस्तस्य संवादोऽध्यात्म संसृता यद्वासा भगवांस्तस्मै पृष्ठस्तत्त्वमुवाचः ब्रूहिणस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्याग निमित्तं च यथैवागात्वान् पुनः। आयुष प्रभु पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। शौनक मुनि ने कहा, आप हमें बताइए कि विदुर तथा मैत्रेय के बीच अध्यात्म पर कौन सी चर्चा हुई। विदुर ने क्या पूछा और मैत्रेय ने क्या उत्तर दिया था। कृपा करके हमें यह भी बताएं कि विदुर ने अपनी कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था और वे पुनः घर क्यों लौट आए। तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो कार्य किए उन्हें भी बतलाएं। हरे कृष्ण तो प्रभु। विदुर की तीर्थ यात्रा और विदुर का मैत्रेय से संवाद, ये सुनने की बड़ी इच्छा हुई शौनक आदि ऋषियों। बसंत प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, श्री सूत गोस्वामी संसार की सृष्टि तथा संहार की कथाएं सुना रहे थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि शौनक आदि ऋषि अध्यात्म विषयों को, जो भौतिक विषयों से ऊंचे स्तर पर है, सुनने के लिए अधिक इच्छुक थे। मनुष्यों की दो श्रेणी होती है। एक तो वे जो स्थूल देह तथा भौतिक संसार में अधिक लिप्त रहते हैं, और दूसरे वे जो उच्च स्तर पर रहने के कारण दिव्य ज्ञान के प्रति अधिक उत्सुक होते हैं। श्रीमद् भागवत प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वह भौतिकतावादी हो अथवा गुणातीतवादी अध्यात्मवादी हो, सुविधा प्रदान करने वाला है। लोग भागवत से भौतिक जगत में तथा दिव्य जगत में भगवान के महिमा मंडित कार्यकलापों को सुनकर समान लाभ उठा सकते हैं। भौतिकतावादी भौतिक नियमों एवं उनकी कार्यविधि में अधिक रुचि रखते हैं। वे भौतिक चकाचौंध में आश्चर्य देखते हैं। कभी कभी इसी चकाचौंध में वे भगवान की महिमा को भूल जाते हैं। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि सारे भौतिक कार्यकलाप तथा आश्चर्य भगवान द्वारा ही प्रेरित है। उद्यान में गुलाब का फूल धीरे धीरे विकसित होकर रूप रंग ग्रहण करके सुंदर तथा सुरभित बनता है। वह किसी अंधाधुंध भौतिक नियम के अधीन होकर ऐसा नहीं करता, यद्यपि प्रतीत ऐसा ही होता है। इस भौतिक नियम के पीछे परमेश्वर की पूर्ण चेतना का निर्देशन होता है, अन्यथा वस्तुएं इतना नियमित रूप धारण नहीं कर सकती। कलाकार संपूर्ण मनोयोग और कलात्मक अनुभूति से गुलाब का चित्र बनाता है, किंतु तो भी वह असली गुलाब की तरह पूर्ण नहीं होता। यदि यह सत्य है तो हम यह किस तरह कह सकते हैं कि असली गुलाब से बिना बुद्धि के ऐसा सुंदर रूप प्राप्त किया। अल्पज्ञाता के कारण ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। सृष्टि तथा संहार के उपर्युक्त वर्णन से हमें यह समझना चाहिए कि सर्वव्यापी से परम चेतना प्रत्येक वस्तु का पूरा ध्यान रखती है। परमेश्वर की सर्वव्यापकता का तथ्य यही है। निपट भौतिकतावादियों से भी बढ़कर मूर्ख व्यक्ति अपने को गुणातीत अर्थात अध्यात्म करते हैं और अपने में सर्वव्यापी चेतना पाए जाने का तो दावा करते हैं, किंतु कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को यह भी पता नहीं चल पाता कि दीवार के उस ओर क्या हो रहा है, फिर भी वे परम पुरुष की सर्वव्यापी चेतना से अपने को समन्वित होने का झूठा गर्व करते। ऐसे लोगों के लिए भी श्रीमद् भागवत का सुनना सहायक बनता है। इससे उनकी आंखें खुल जाएगी और उन्हें पता चलेगा कि परम चेतना का दावा करने से ही कोई परम भावना से भावित नहीं हो जाता। इस भौतिक संसार में उन्हें प्रमाण देना होता है कि उन्हें ऐसी परम चेतना प्राप्त है, किंतु नैमिषारण्य के ऋषि कोरे भौतिकतावादियों तथा झूठी अध्यात्मवादियों से ऊपर थे, अतः वे अधिकारी व्यक्तियों से दिव्य विषयों की वास्तविक सत्ता जानने के लिए सदैव इच्छुक थे। हरे कृष्ण। तो प्रकृति के विषय में भी किसी को जानना है तो उसको प्रमाणित स्रोतों से जानना पड़ेगा। हमारी इंद्रियां इतनी सीमित हैं, हम बगल में कमरे में क्या हो रहा है वो नहीं देख पाते हैं, तो भगवान के विषय में, प्रकृति के विषय में कैसे अपने आप जान लेंगे। तो उस विषय में पूरे स्कंद, द्वितीय स्कंद में तो हमने पढ़ा ही है, लेकिन अब शौनक आदि ऋषियों की इच्छा हो रही है थोड़ा भगवान की लीलाएं सुने, भगवान के भक्तों की लीलाएं सुने। बहुत सृष्टि सुन लिया, अभी और ऊपर के स्तर की वस्तुएं सुनने की इच्छा हो रही है। यद्यपि दोनों ही समान है, भगवान की सृष्टि लीला के विषय में सुनना चाहे भगवान की रास लीला के विषय में सुनना, दोनों से ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। लेकिन अब भक्तों की जो इच्छा है उन्होंने सूत गोस्वामी के सामने रखी कि हमको थोड़ा विदुर मैत्रेय संवाद बताइए, भगवान की लीलाओं के विषय में भी हम सुनना चाहते हैं। सूत उवाच राज्ञा परीक्षितो पृष्ठो यद अवोचन महामुने तद्वो अभिधायसे स्नुत्वा राज्ञा प्रश्नानुसारता। यामिनी माता जी पढ़िए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री सूत गोस्वामी ने बताया, अब मैं तुम्हें वे सारे विषय बताऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित के द्वारा पूछे जाने पर महामुनि ने उनसे कहा था। कृपया उन्हें ध्यान पूर्वक सुने। अभी भी सूत गोस्वामी ऐसा नहीं कि हाँ पब्लिक डिमांड आई है तो चलो मैं कुछ सुनाना अपने हिसाब से शुरू कर देता हूँ, नहीं, अभी भी देखिए परंपरा को नहीं छोड़ रहे हैं। बोले हाँ मैं तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन वही सुनाऊंगा जो महामुनि सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को सुनाया था, तो वही दोहराने वाला हूँ। ये मत सोचो कि तुमने डिमांड मारी है तो मैं कुछ अलग सुनाऊंगा, जो सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया वही तुमको सुनाऊंगा। तात्पर्य अनिकेत प्रभु। जी प्रभु जी, तात्पर्य प्रत्येक पूछे गए प्रश्न का उत्तर यदि किसी अधिकारी विद्वान का उद्धरण देकर दिया जाता है तो उससे बुद्धिमानों की तुष्टि होती है। यहाँ तक कि न्यायालयों में भी यही विधि अपनाई जाती है। सर्वश्रेष्ठ वकील अपने मुकदमे की स्थापना के लिए बिना कोई कष्ट उठाए पूर्ववर्ती फैसले से साक्ष्य प्रस्तुत करता है। यह परंपरा विधि कही जाती है और विद्वान अधिकारी इधर उधर के व्यर्थ तर्क न देकर इसका पालन करते हैं। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम ब्रह्म संहिता 5.1। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञा माने क्योंकि प्रत्येक वस्तु में उनका हाथ है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है नामक 10वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसी के साथ आज आप लोगों के संग में हमने द्वितीय स्कंद का समापन किया। जो लोग रोज पढ़ रहे हैं उनको काफी फायदा हुआ होगा, क्योंकि रोज प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने का हमको मौका मिल रहा है। कल हम लोग द्वितीय स्कंद का रिवीजन करेंगे। तो कल मैं आप लोगों को जस्ट एक पूरा ओवरव्यू दूंगा सेकंड कैंटो का, द्वितीय स्कंद का। और जिनके जो भी प्रश्न है कल आप लिख के भी ला सकते हैं। कल हम केवल रिवीजन और प्रश्न उत्तर करेंगे सेकंड कैंटो का। द्वितीय स्कंद कल हम एक बार रिवाइज जब कर लेंगे, परसों रविवार के दिन से तृतीय स्कंद थर्ड कैंटो शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।